नमस्ते एंड जय हिंद। आज एक्सपोजिंग स्टार पे कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले एक्सपोजिंग स्टार पे एक बार ज़रूर हुआ था, पर वो मैं नहीं था, किसी और ने किया था। एक्सपोजिंग स्टार पे मेरी ही ज़ुबानी, मेरी कहानी आज आप सबके समक्ष रखने वाला हूँ। वो कहानी जो मेरे दिल के पन्नों में कहीं दबी हुई थी, जो मेरे डायरी के साथ-साथ अभी कुछ लोगों तक पहुँची है। मैं चाहता हूँ कुछ लोग जो उससे वंचित रह गए, उन लोगों तक भी ये कहानी ज़रूर पहुँचे। ये है मेरी कहानी, ये है शान अग्रवाल की कहानी। इस कहानी के कई सारे पात्र मेरे अपने दोस्त हैं, कई सारे लोग मेरे अपने ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और कई लोगों से मेरा दिल का रिश्ता है। इस सीज़न में इस कहानी को हम लोग पूरा सुनेंगे और देखेंगे क्यों इस कहानी को लोगों ने इतना पसंद किया है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में घटित हुई एक दुखद घटना भी है। इसी कहानी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। नेपियर में और एक सुबह, आशा की नई किरण के साथ उजाला, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर चले गया था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सपनों से पार पाना चाहता था जो भारत में मेरे साथ घटित हुए। उन सपनों से दूर कहीं अपने आप को खोजने के लिए मैं नेपियर तक के पहुंच गया। यहाँ पे मेरा दिनचर्या बहुत ही सिंपल है। सुबह उठना, उठ के मेडिटेशन के लिए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाना। यहाँ की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बहुत अच्छी है, जहाँ पे मुझे खुद को डिस्कवर करने का मौका मिलता है। उसके बाद में कुछ पल मिला तो अपने लिए ड्राइंग कर लेना, डायरी लिख लेना या फिर कुछ म्यूज़िक सुन लेना। यही मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। इन सब दिनचर्याओं के हिस्से में एक हिस्सा मैं भूल गया। वो हिस्सा है मेरी डॉक्टर से मिलना, मेरी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्रद्धा अय्यर। वैसे तो नेपियर में मैं अपने भाई और भाभी के साथ में रहता हूँ। मेरे भैया भाभी यहीं पे काम करते हैं और उन्होंने मेरे लिए एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो इंडियन ओरिजिन की है वो ढूंढी है। पर साइकियाट्रिस्ट का नाम सुनते हुए अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ या मेरी मानसिक स्थिति खराब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पुरानी यादों से जो मुझे रात भर झंझोड़ती है, उनसे पार पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। मेरे परिवार ने इसीलिए मुझे अपने से दूर रखा है, क्योंकि मैं अपनी भारत में घटित हुई उस घटना से पार पा सकूं। मेरे लिए एक ऐसा ही दिन था जब मैं डॉक्टर श्रद्धा अय्यर से मिलने कॉफ़ी शॉप पहुंचा। डॉक्टर श्रद्धा अय्यर बहुत ही मिलनसार है। वो अपने पेशेंट्स के साथ में एक पर्सनल कनेक्ट बनाती है। वैसा ही कुछ कनेक्ट मेरा था डॉक्टर श्रद्धा अय्यर से। मुझे उनके साथ ट्रीटमेंट करते हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, पर अभी तक के मैंने डॉक्टर श्रद्धा अय्यर को मेरे दिल के भीतर छुपे हुए वो दर्द नहीं बयां किए, जिस दर्द की दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्रद्धा अय्यर ही है। एक दिन ऐसे ही डिस्कशन के द्वारा डॉक्टर श्रद्धा अय्यर ने मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाया था। नेपियर के कॉफ़ी शॉप में मैं पहुंचा। वही सामने की टेबल पर बैठी हुई डॉक्टर श्रद्धा अय्यर मुझे दिखी। मैंने उनको ग्रीट किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके सामने वाली चेयर पे जाके बैठ गया। बैठते ही कैजुअल कन्वर्सेशन चालू हुई। सब सही चल रहा था, तभी मेरी नज़र अचानक कॉफ़ी शॉप के बाहर लगे एक विंडो से एक ट्रैम पर पड़ी। वो ट्रैम शायद कुछ लोगों को कहीं ले जाना चाह रही थी, कहीं छोड़ रही थी। मैंने उसको देखकर नज़रअंदाज किया, एक नॉर्मल वे में उसको लिया। पर अचानक जब डॉक्टर श्रद्धा अय्यर से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो ट्रैम कॉफ़ी शॉप के एकदम करीब से हॉर्न बजाती हुई गुजरी और वो हॉर्न सुनते ही न जाने मुझे क्या हो गया। मैं चीख पड़ा।
बढ़ा। मैं चिल्लाने लगा, ये हॉर्न को बंद करो, इस आवाज़ से मुझे डर लगता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उन यादों के करीब वापस मत भेजो। ये सारी चीज़ें समझकर डॉक्टर अय्यर को समझ गया था कि मुझे क्या हुआ है। मेरे भैया ने उनको सब चीज़ें बराबर बताई थी, पर वो चाहती थी कि वो मेरे मुंह से सुने कि मुझे क्या हुआ है। इसलिए उन्होंने बात चालू की, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अचानक तुम्हें क्या हो गया था और तुम इस हालात में नेपियर में क्यों? मैंने कहा कि आप सब जानती है, फिर भी आप मुझसे पूछ रही है। डॉक्टर अय्यर ने कहा कि हाँ मैं सब जानती हूँ, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि तुम वो हो जिसने ये सारी चीज़ें सहन की है, जिसने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अय्यर को सब सच बताना चाहिए, क्योंकि महीने भर हो गया मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक पर्सनल कनेक्ट उनके साथ में लगा और मुझे ऐसा लगा कि वही है जो मुझे इस सपनों की दुनिया से बाहर ला सकती है। तो मैंने डॉक्टर अय्यर से कहा कि मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ डॉक्टर, पर यहाँ नहीं, क्योंकि अगर फिर से कोई ट्रैम यहाँ से गुजरी तो पता नहीं सपनों का क्या होगा जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, वापस से वो मेरे सब सामने आ जाएंगे। मैंने हाल ही में यहाँ पे एक गार्डन देखा है, उस गार्डन में बैठकर हम लोग बात कर सकते हैं, मैंने डॉक्टर अय्यर से कहा। डॉक्टर अय्यर ने तुरंत हाँ बोल दिया और हम लोग चल पड़े उस गार्डन की तरफ। उस गार्डन में कई लोग वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, कई लोग मेडिटेशंस के लिए आते थे, कई लोग घूमने आते थे, पर मैं वो था जो सिर्फ अपने सपनों से पार पाने के लिए उस गार्डन में एक साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठा था। पार्क में लगी एक बेंच पे मैं बैठा। उस बेंच पे डॉक्टर श्रद्धा से मैंने बात शुरू की। डॉक्टर श्रद्धा अय्यर, मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं भी बहुत हंसता खेलता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था, अपने दोस्तों के साथ प्रैंक्स करता था, पर मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रही। मैंने शुरू करते हुए डॉक्टर अय्यर से कहा। तभी उन्होंने मुझे टोक दिया और बोला, फिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम इस हालत में हो गए कि तुमको कोई भी ट्रेन की आवाज़ या ट्रैम की आवाज़ सुनने से तुमको डर लगता है? क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम इस हालत में अपना देश छोड़कर यहाँ पर आ गए? डॉक्टर अय्यर की वो बातों से मानो मेरे पुराने जख्म वापस से ताज़ा हो गए। मैंने सोचा, इस बार अगर मैं पीछे मुड़कर चले गया तो मैं अपने उन सपनों से कभी पार नहीं पा पाऊंगा, जिस वजह से मैं यहाँ पे पहुँच गया। अपना वतन पीछे छोड़कर मैं इतनी दूर आकर एक साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी कहानी बताना शुरू किया। डॉक्टर अय्यर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो पल है जो मैंने जिए हैं, ये वो पल है जो मैंने महसूस किए हैं, ये वो पल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद मरते दम तक मेरे करीब रहेंगी। मैंने आज तक ये बातें अपने मुंह से किसी को नहीं बताई, पर मैं आज आपसे ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी जीवन गाथा बताना शुरू किया। डॉक्टर अय्यर एकदम शांत होकर सुनने लगी। अगर आप भी मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहिएगा एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पे दुख है और जहाँ पे दोस्तों की मस्ती है। इस पूरी कहानी में हर कोई आपको अपना किरदार बखूबी निभाते हुए मिलेगा। ये सब मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। ये बस शुरुआत थी, अगला एपिसोड जल्द आपके सामने आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए।
इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगले एपिसोड देखने के लिए बने रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।